की चाय। और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं बड़ी इम्पोर्टेंट डिफरेंट फील्ड जो लोग अब सिलेक्ट करना शुरू हुए हैं। पहले नहीं थी ऐसी कोई बात और लोग इस तरफ नहीं जाते थे। वो समझते थे नॉर्मल घरदारी तो है, घर का काम ही तो है, खाना ही तो पकाना है और चलो कुछ मीठा ही बनाना है। मतलब ऐसे सोचते थे, ऐसे नहीं सोचते थे कि यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट, आपको शेफ़ होना है। शेफ़ के साथ साथ आपके अंदर और कौन कौन से स्किल्स और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस फील्ड में आगे क्या क्या आपको एज अ करियर आप उसको अचीव कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है मैं इनको बताती हूँ। पेस्ट्री शेफ़ है। अब आप कहेंगे वो केक काट के पेस्ट्री बना दी, ख़त्म है ना, ऐसे सोचेंगे ना। लेकिन हम बात करेंगे कि पेस्ट्री शेफ़ क्या होता है। ये पूरी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। हमारे पास मौजूद है साइमा मकबूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। Great. और केक काट के पेस्ट्री बना दी? इतना इजी नहीं है। देखा, इतना इजी नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। और इनके साथ हमारे पास जो मौजूद है वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, मैनेजर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। और हमारे पास मौजूद है सुमैया शहादत। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या फूड की क्या सेफ्टी, कोई फ्रिज से निकाल के ना ले जाए? मतलब फूड सेफ्टी में तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे कहाँ रखूँ, फ्रिज के कौन से कोने में रखूँ, किसी को नजर ना आए और सुबह मुझे मिल जाए। हाँ, भले वो खराब हो जाए, वो कॉर्नर में जाहिर है वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही होगी। नहीं, फ्रिज के कोने में क्यों कूलिंग नहीं हो रही होगी? एक्चुअली टेम्परेचर ऑल्टर रहता है ना वहाँ पे फ्रिज में, तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कितनी चीजें यही फूड सेफ्टी है। हम लोग कितनी चीजें फ्रिज में घुमा देते हैं, भूल जाते हैं। और इस चक्कर में कि किसी और को ना मिले, मैं ही खा लूँ। और फिर जब वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद निकल रही होती है तो ओ माय गॉड मेरा फूड। मैं ख्याल से हम नहीं निकाल रहे होते, वो कोई और ही जिनसे हमने छुपाया होता है, और ही निकाल रहे होते हैं। बाजी ये क्या है? मैं कहती हूँ हाय ये पड़ा हुआ था अभी तक, इसमें तो फंगस लगी, कुछ स्मेल कर खा सकते हैं। अच्छा, हम फूड एंड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पेस्ट्री शेफ क्या होता है। तो डेफिनेट सी बात है, हर चीज़ में जिसमें हम कुछ मीठा या सेवरीज या पेस्ट हम बना रहे होते हैं, फ्लावर, बटर, शुगर, तो वो हमारा पेस्ट्री कैटेगरी में आ जाता है। पेस्ट्री शेफ़ जो है बहुत एक कह लें कि वर्सटाइल ये पूरी फील्ड है। क्या क्या शेप्स बनती हैं? ये चांद की शेप का है, ये सन की शेप का है, एग्जैक्टली क्रीसेंट। इनफैक्ट हम क्रीसेंट शेप के हम क्रोसॉन्स बना रहे होते हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। खैर शेप्स मतलब की तो कोई पेस्ट्री शेफ में सारी बेकिंग आ जाती है या सिर्फ पेस्ट्री? हर तरह की, उसमें ना सिर्फ बेकिंग होती है, आपके डिज़र्ट एक्सपर्ट होना आपको ज़रूरी है। आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप पेस्ट्री वर्ड लगाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से, आपका जो है आपके पायनियर्स कौन थे, और आपको फ्रेंच पैटिसरी जो है उसकी नो हाउ होनी चाहिए। तो ही जाके आप जो है एक अच्छे पेस्ट्री शेफ बनते हैं। ओके, अब ये पेस्ट्री और केक में क्या फ़र्क है? पेस्ट्री डिज़र्ट टाइप है, ठीक है। और केक जो है नॉर्मली हम बेकिंग है, लेकिन हम बेकिंग में कंसीडर करते हैं उसको कि पैटिसरी जो है उसमें हमारी डिज़र्ट्स में आप ज़र सी बात है थोड़े मूज़ेस आ जाते हैं, सूफ्लेस हैं, हमारे कस्टर्ड्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी बातें करिए, कैसे शो करूं मैं, बताएं। और लेके भी नहीं आई है। आपको बताना चाहिए था, हम आपके लिए बहुत मजे के डिजर्ट बनाते हैं। कुछ बड़ा होता सामने, थोड़ा सहारा होता, हम कैसी बातें करते। अच्छा, तो यू मीन टू से केक एक बेकिंग के उसमें आ जाता है। पेस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ वो पेस्ट्री नहीं है जो छोटा केक, वो नहीं है। पेस्ट्री से रिलेटेड हर वो चीज़ है जिसमें कोई पेस्ट जो मीठा है, डिजर्ट्स हैं जैसे। तो हमारा बेकिंग एंड पैटिसरी, ये इसीलिए हम दो अलग अलग इसको प्रोनाउंस करते हैं। बेकिंग अलग है जिसको नॉर्मली हम एक एनक्लोज्ड ओवन्स में बेक कर रहे हैं किसी चीज़ को, और पैटिसरी जो है वो डेफिनेट सी बात है वो डिज़र्ट बेस्ड है सारी। जी, आप इसको मिक्स एंड मर्ज करें। अब एक बड़े इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझ जैसे लोग हमेशा करते हैं, बगैर मीठे के डिज़र्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, शुगर फ्री हमारी एक ज़ाहिर सी बात है। जब हम किसी हेल्दी, आपको पता है आजकल कितना डाइट कॉन्शियस हैं लोग और हेल्दी उसकी तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कीटो के भी चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली, शुगर नहीं होनी चाहिए लेकिन वो डिज़र्ट होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन होता है क्योंकि हम शुगर फ्री यूज़ कर रहे होते हैं, उसका हम शुगर का ऑल्टरनेटिव हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इनफैक्ट कई मरतबा तो हम बिल्कुल ही शुगर फ्री में भी ऑल्टरनेटिव भी यूज़ नहीं कर रहे होते, उसको किसी और चीज़ से मीठा करते हैं। से नहीं बनता गुड़ नहीं,
नहीं, जैगरी जो है वो एक्चुअली उसी में आएगा, वो मीठे में आएगा। वो भी पता है वो कार्ब्स की एक फॉर्म है। दैट्स वेरी ऑर्गेनिक ना। बिल्कुल, चीनी से तो अच्छा है, चीनी से तो 1000 टाइम्स बेटर है, ऑफ कोर्स। अब आप वाइट शुगर की बात करें तो वो बिल्कुल भी इतनी हेल्दी नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो। नहीं, कहाँ हेल्दी है, किसने कहा हेल्दी है? बिल्कुल, प्रोसेस तो कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल वो हेल्दी नहीं है। तो लेकिन ये है कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे अगावे सिरप हम ले रहे होते हैं, हनी यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी से मीठा करना। आप इनफैक्ट फ्रूट्स के साथ उसको मीठा कर सकते हैं। आप रेजिन्स यूज़ करें, बनानास यूज़ करें, आप एप्पल को सॉस बना के यूज़ करें, आपके डिज़र्ट मीठे हो जाएंगे। सही। अच्छा जी, अब क्योंकि बात थोड़ी मीठे की चल रही है और मैम हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर क्या होती है, जो हमने जिसमें कलर डाल दिया ब्राउन? एक्चुअली आप सोचिएगा नहीं मैं इतनी पागल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे अंदाजा है कि हमारी अवामुन्नास को थोड़ा सा इस ये मैंने सुना था, एजुकेटेड करना जरूरी है। मैं मजे की बात बताऊँ, ये मैंने कहाँ सुना था। ये एक हमारे पास एक चेन्स ऑफ सुपरमार्केट है, वहाँ चेन्स ऑफ सुपरमार्केट में वो ब्राउन शुगर वाइट शुगर सब रखी हुई थी। तो एक आंटी थी, वो खरीद रही थी और उन्होंने एकदम से कहा क्या इसमें भूरा कलर डाल दिया तो ब्राउन शुगर बना दी और महंगा कर दिया इसको। तो वो फिर मैंने उनको एकदम करके देखा, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने हंसना शुरू कर दिया और वहाँ से चली गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ये वाइट और ब्राउन शुगर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्या होता है। तो प्लीज़, बेसिकली क्या है कि दोनों ही हमें कैलोरीज दे रहे हैं, क्योंकि अगर ब्राउन शुगर की बात करें तो हमारे पास वो गुड़ से हासिल होती है, जैगरी इसका सोर्स है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ओवर द बर्डन ऑफ लाइक प्राइसेस और इन सब के हवाले से तो आप जैगरी लोग की तरफ नहीं जाते हैं। और शुगर जो होती है वो मोलासेस हुई हुई कलर्ड होती है, लाइक उसको नॉन पॉलिश होती है और लोग उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं एज कि ये हमें एज ए जैगरी की सोर्स से मिल रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम प्योर जैगरी को पाउडर्ड फॉर्म में अगर वो यूज़ करेंगे तो वो हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल। अच्छा, फिर क्या क्या इफेक्ट है इस रिफाइंड शुगर के और जैगरी के? रिफाइंड शुगर का बेसिकली सबसे ज़्यादा हैज़र्ड ये होता है कि वो जो होती है वो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं। और फिर सेकेंडली ये कि वो आपकी बॉडी से जो विटामिन डी जो होती है वो ड्रेन करती रहती है। इसीलिए हमें डिफरेंट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं उनको यूज़ करने का मना किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस आइटम है उसमें सब में वाइट शुगर्स यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें, और अभी सबसे पहले हमारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंसर्न है वो है ओबेसिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट, और हमारे यहाँ अगर आप मुझे बताएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये कंसर्न हो गया है कि हम लोग समझते हैं अगर कोई चीज़ मीठी है तभी अच्छी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसकी प्रॉपर्ली अगर हम इसकी थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं बिस्किट्स में, रस्क में, अगर हम उसको थोड़ा सा जो है नॉन शुगरी कह लें या फिर हम उसको अदर ऑल्टरनेटिव, और अच्छा ऑल्टरनेटिव में भी हमें ख्याल रखना है कि हमें ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव पे जाना है और वो चीज़ जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। आजकल आपने देखा होगा स्टीविया जो है, यस स्टीविया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्लांट सोर्स है वो? यस, प्लांट सोर्स। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमें कोशिश करना है जो रेडिली अवेलेबल है, जो लोकली प्रोड्यूस है, हम उसको ऑप्ट करें। अच्छा, ये प्लांट सोर्स तो है, मतलब मैंने भी ऑब्वियसली ट्राई किया, कुछ सब कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही थी। ऑल्टरनेट शुगर, जब हम लोग एक कड़वा सा टेस्ट ऑल्टरनेट शुगर का एक पॉइंट पे आ रहा था, वी वांटेड, तो मैंने कहा स्टीविया डाल के देखते हैं, पर स्टीविया में भी ना मुझे फ्लेवर एक्चुअली वो नहीं मिला, थोड़ी सी हमें आदत है। हाँ, थोड़ी सी इस हवाले से मैं अपनी बात को वही कहूँगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ सोच लें तो यहाँ से डालनी है मॉडिफिकेशन। नहीं, थोड़ा सा अगर हम सोच लें ना कि जैसे कि हमें कुछ, हम ऐसा सोच लें कि हमें अगर बिस्किट खाने हैं तो हमें होल व्हीट के बिस्किट्स खाने हैं, या हमें जिसमें थोड़ा सा फाइबर होते हैं, मज़े के। हम लोगों का पता है प्रॉब्लम क्या, हमारे टेस्ट बर्ड्स को हमने आदी कर लिया है कि हमने मीठा ही खाना है। मतलब वो हेल्दी होते हैं तो हमें लगता है कि हेल्दी है तो मजे के नहीं होंगे, और नहीं हेल्दी तो बहुत मजे के। और आपको पता है अगर हम सिर्फ अपनी डाइट से, लाइक हम बोलते हैं हमें डाइट करनी है, मुझे डाइटिंग करनी है, अगर आप सिंपली अपनी डाइट से सिर्फ शुगर हटा देंगे ना, सिर्फ अपनी इतनी सी मॉडिफिकेशन कर लें कि यार मुझे है ना मीठी चाय नहीं पीनी, तो आप, मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनसे पूछा, कहते हैं चाय का मज़ा ही जब है जब उसमें चीनी ना हो। बताएं, हम सोच सकते हैं ये चीज़, लेकिन ऐसी बात है, उसका जो अरोमा है। क्या बेहुदा मजाक है ये। इस मजाक में हम एक ब्रेक लेते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। विल बी राइट बैक।
की चाय। और यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं तो मैंने कहा दोबारा बताती जाऊँ, क्योंकि बताती हूँ मैं हमेशा प्रोग्राम में, लेकिन अभी दोबारा बता देती हूँ कि हमारे सोशल मीडिया के सारे फोरम्स, जिसमें हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल, आप सबको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। और बताइए कि आपने और क्या क्या चीज़ें जो है इससे मालूम करनी है, और क्या क्या चीज़ें आपको किसी कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है और नहीं होते, फिर पूरी लाइफ ऐसी गुजर जाती है कि हम इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो सब लोग करते आ रहे हैं और कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों करते आ रहे हैं। जिस तरह मैं हमेशा से, जब भी लोग कम कैलोरीज और डाइट की बात करते हैं, कहते हैं चावल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तो मैं कहती हूँ चावल नहीं खाना, चलो नहीं खाती, लेकिन एक बात मुझे बताएं, थाईलैंड में तो सब लोग चावल खाते हैं, मलेशिया में सब लोग चावल खाते हैं, चावल ही खाते हैं, उनके यहाँ कोई रोटी वोटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो तो इतने तिनके से होते हैं जी, वो तिनके क्यों हैं और हम लोग चावल ना खाएं मोटे हो जाएंगे, ये क्या बात हुई? असल में हम लोग के पास जो है ना, हम चावल भी खाते हैं और काम भी नहीं करते, और सारे हमारे यहाँ नहीं, अब हम काम भी चलो कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, एक्चुअली सबसे पहले एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग कहते हैं आप सब खाएं, आपकी डाइट जो है ना, वैरायटी ऑफ फूड आपके पास खाते तो होना हम चाहिए। सभी हैं, सब कुछ खाएं, बिल्कुल खाएं, बस थोड़ा सा अगर हम उसको पोर्शन में खाएं ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे वो हमारे लिए सेटिस्फाइंग भी होगा, यानी सेटिस्फाइंग आप समझ लें, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी होते हैं ना। अब जैसे बाज़ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, बेचारे चावल खा भी रहे होते हैं, लेकिन उनको एक टेंशन होती है, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपका स्टमक फुलनेस का एहसास नहीं होता, जाहिर है एक स्ट्रेस में आप खा रहे हो तो नहीं यार मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटी, और खा भी रहे होते हैं। नहीं तो उनके चावलों से वो क्यों नहीं मोटे होते और हम क्यों मोटे होते हैं? उनके चावलों से हम क्यों नहीं मोटे हो रहे, उसका जवाब मेरे पास जो है वो ये है कि एक तो लाइफ स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल में ये है कि मेरे हिसाब से वो अर्ली टू बेड अर्ली टू Early राइज to वाले rise, लोग हैं। lifestyle मैंने उनका क्योंकि अच्छा इन है। लोगों के साथ बहुत काम किया हुआ है, खासतौर पे फिलीपीन साइड के जो लोग हैं, ऑनेस्टली वो जितना You mean it's more about lifestyle? कोई चावल की Lifestyle है। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। नहीं, पोर्शन कंट्रोल है। Portion control। हम लोगों के यहाँ आपको अंदाजा होगा कि पुलाव अगर मजे का बन गया, बिरयानी मजे की बन अरे गया, तो हम आउट ऑफ 3-4 कंट्रोल। प्लेटों से भर के तो कुछ अच्छा, हम अगर बोले ना आपने कितनी वो एक बोल में भरते हैं यूं करके चावल बिरयानी और यूं खाई? डाल देते हैं और बस यही खाना है आपका। हाँ। हम पूछते हैं ना कितनी बिरयानी खाई, उसका जवाब होता है 1 प्लेट। अब वो 1 प्लेट आपकी, कौन 1 से प्लेट size मेरी, से? 1 प्लेट सबकी, 1 प्लेट कल अलग से होती सही। है। और भरी भी कितनी ऊपर तक थी, ये भी तो है। depend करता है। ये भी तो और depend उसके करता बाद फिर हम जितना भी खा लें, हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, ये सबसे Yes, बड़ा हमारा yes। प्रॉब्लम है कि हमने खाया, हम बेड पे चले गए और हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं। सबसे बुरी हैबिट्स मुझे कोई लगता है हम ऐसी लोगों की। गोलियां होनी चाहिए जो मतलब अब तो आदत इतनी गोलियां हम तो लोग फिर को हो गोलियां गई ना आ बैठे गई बैठे हैं। रहने की कि खाना खाओ और फिर ऐसी गोली खा ली जो खाना हमारा कंज्यूम करा दे। नहीं, हाँ, कम टू फिर- थिंक ऑफ इट, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वक्त जितनी देख रही हैं, आप सबको मैं आइडिया दे रही हूँ, कम अप विद दिस मैजिकल मेडिसिन, आप लोग रॉक करेंगे भाई। मेडिसिन आ गई हैं वैसे, लेकिन हम जाहिर है उसकी वो आपका मेटाबॉलिज्म जाना- बढ़ा देती हैं, लेकिन वो हमारा पूरा खाना हजम कर देना, फैट ना लगाए। एब्जॉर्ब करने से हिंडर कर देती हैं, वो डायरेक्टली आपके फैट जो होता है ना वो हाँ हाँ हाँ, आई नो दोस मेडिसिन, बट उसको हम एज फर्स्ट पर उसमें उसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं एक पॉइंट पे। साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा Exactly। ज़रूरत है ख़ुद को थोड़ा जो है ना ऑर्गेनाइज करने की, अपनी रूटीन को, सोना, उठना, खाना, पोर्शन कंट्रोल और हेल्दी ईटिंग। तो इन सब से मेरे ख्याल से आप खाएं सब कुछ, लेकिन एक अच्छे एतदाल में रहते हुए। पोर्शन कंट्रोल पे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर से सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी प्लेटें निकाल दें, छोटी छोटी प्लेटें रखिए, छोटी छोटी, ताकि आप एक प्लेट को एक प्लेट दिल से तो कह सकें। अच्छा, हम बात करते हैं फूड सेफ्टी पे, जो हम खैर शुरू में तो मजाक कर रहे थे कि फ्रिज में छुपा दिया तो फूड सेफ्टी हो गई। फूड सेफ्टी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? फूड सेफ्टी का मतलब आपको फूड और सेफ्टी, ठीक है, यानी कि आपका खाना महफूज हो, यानी अब वही तो करते हैं हम फ्रिज में। अच्छा, आपके पास जब खाना आता है ना, वो तकरीबन हम तक जब हमारी प्लेट में खाना होता है ना, वो तकरीबन 8 से 10 स्टेप से होता हुआ आ रहा होता है। हाँ। क्योंकि अब फूड की सेफ्टी का मुराद ये है कि खाना हमारा महफूज होगा फ्रॉम फार्म टू फोक, सही है, फोक तो हम खा रहे हैं, अब वो फार्म से लेके उसके साथ क्या होता है। इस दफ़ा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मोस्ट उसका यही था कि ज़्यादातर वेस्टेज जो होती है ना फूड की, वो होती है जब आपकी मिडिल मैन जो होता है ना, जो प्राइसेस और इन सारी इन्फ्लेमेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो है इस रेट पे करना है, उसमें बहुत सा फूड हमारा वेस्ट हो जाता है। फूड वेस्टेज तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फूड सेफ फूड मतलब ये है कि आपका खाना जो है फार्म टू फोक सेफ हो
और उसमें 4 टर्मिनोलॉजीज सेफ क्या हो, मतलब कॉकरोचेस ना चूहे ना फिर के आ चुके जी, ये भी कह सकते ये हैं, भी सेफ्टी है। yes, हाँ, ये भी कह सकते हैं। फूड इन टर्म्स ऑफ, आप कह रहे हैं पेस्ट, हम बोलते हैं इसको अपने टर्म्स में, Pest control. कि पेस्ट ना हो फूड के अंदर, फूड पेस्ट ना हो, इसके अलावा कंटामिनेशन ना हो, कोई तरह का हैजर्ड ना हो। कंटामिनेशन, अब अगर डिटेल में जाएंगे तो कंटामिनेशन में बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं क्या क्या आ गया। क्योंकि हमारी कंटामिनेशन तो 4 तरीके की हो सकती है। एक चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में ख्याल नहीं रखा जाता, एलर्जेनिक कंट्रोल। हम एलर्जीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और ये आप बताएं मतलब मौत भी इससे लोगों की वाक़ई हो सकती है, इतना ख़तरनाक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बताना चाहूँगी कि हम एलर्जेनिक हैज़र्ड का बहुत ख्याल रखना है। फूड सेफ्टी में 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, सेपरेट, कुक, चिल और क्लीन। ठीक है, अब क्लीन एक पूरी टर्मिनोलॉजी ये है कि आपने एलर्जीज़ का ख्याल रखना है। ये क्लीन वाली चीज़ जो है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीट, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं मैम। डिज़र्ट्स, पेस्ट्री, केक, क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या, उसके चमचे इतने से क्यों होते हैं? डिजर्ट स्पून का क्या मसला है? मतलब इंसान बड़ा बिरयानी का चमचा क्यों नहीं खा सकता? अच्छा, मुझे एक ये भी समझ नहीं आता भाई, आप डिजर्ट के लिए आपको स्पून दिया इतना सा, ठीक है, उस साथ में बिरयानी भी थी, बिरयानी के लिए लोग कांटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, फोर्क क्यों इस्तेमाल करते हैं? नीचे गिर जाती है बिरयानी उसमें से। डाइनिंग एटिकेट्स की वजह से, हाँ, क्योंकि हम लोग की डाइनिंग असल में नहीं, पता है चमचे क्या? में रखेंगे तो नहीं गिरेगी ना। अब आप फोर्क में डाले तो आते तो चावल नीचे गिर गए। नहीं, मतलब कम टू थिंक ऑफ इट, लेकिन बिल्कुल फोर्क से चावल उठा के खाना ये बिल्कुल एक वो नॉनसेंस की शायद बात उनके है। लिए जो हेल्थ कंसर्न है, उनके लिए चाहते जो हैं कि fork से हमारे खाएं, चावल नीचे गिर ताकि जाए। आपके चावल नीचे। मैंने आज तक हमारे बड़ों को कभी भी फोर्क से चावल खाते नहीं देखा। जी। अब तो होता है, ओ माय गॉड, फोर्क है so that I can eat rice। कहते फोर्क से तो नीचे गिर जाएंगे। नहीं, ये हमारे ये जो डाइनिंग एटिकेट्स है ना, इनफैक्ट हम लोगों ये ने कौन से etiquettes ये हैं? एटिकेट्स नहीं है, खाना यही नीचे मैं कहना गिरे, चाह रही हूँ। etiquette, हाँ? बिल्कुल, हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लिया, ये एटिकेट्स में नहीं आता। डेफिनेट सी बात है कि जब आप मेन कोर्स खा रहे होते हैं, ठीक है, फोक का इस्तेमाल है, नाइफ फोक का इस्तेमाल, आप स्टेक खा रहे हैं, अब उसमें use समझ में कीजिए, आता है उसे आप कुछ पकड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप अपना जो आप आपका एक-एक main दाना पकड़ के जी, तो नहीं खाएंगे ना। आपका डाइनिंग स्पून है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन फिर बात डिजर्ट के स्पून पे। और जब डिज़र्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि छोटा सा स्पून इसलिए है कि आप मिनिमम पोर्शन जो है मीठे का खा सकें, आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। 80 ग्राम्स जो है वो हम इसको भी थोड़ा बड़ा पोर्शन कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मीठे आपको पता है, खीर, फिरनी और गजरेला टाइप जो हेल्दी खाते है हैं। ना, दूध है उसमें, चावल है उसमें, मतलब कितनी अच्छी रिच फूड है। कब ड्राई फ्रूट्स भी डले होते हैं। बिल्कुल। हाँ, चीनी को भूल रहे लेकिन हैं। सिर्फ चीनी सिर्फ जो है वो चीनी गड़बड़ है। is an अगर issue। आप उसको गुड़ से, शक्कर से आप उसको रिप्लेस कर दें तो मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी ऑप्शन है। आप अगर Okay. गुड़ और शक्कर नहीं ले सकते, हमारी वो जो गन्ने का रस होता है उससे आप ओह! खीर बनाएं। हाँ, एग्जैक्टली, वो ना सिर्फ इतनी डिलीशियस होती है जी, never heard that। ऐसे ही गन्ने के है। रस से? बिल्कुल, उसको रस की खीर कहते हैं, वो बहुत मज़े की भी होती है। और वो Interesting। बिल्कुल, और वो हेल्दी ऑप्शन भी है, मतलब Okay। चीनी से प्रोसेस्ड होने से हाँ। पहले का, क्योंकि हाँ, वो फिर एक तो वो अमल तो है, तो वो obviously nothing डिफरेंट like सी that। बात कोई है। पोर्शन। अच्छा, बात हम दोबारा इनकी तरफ आते हैं। गोश्त प्रिजर्व करना हमारे घरों में बहुत बड़ा मसला है। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, जैसी आया है वैसी थैलियाँ बनाओ, उसके जो हम पोर्शंस बनाते हैं 1 किलो 2 किलो बना के फ्रिज में रख दिए। मतलब पता नहीं कैसा आया, वो खुला हुआ आया था, मक्खियाँ थी बैठी क्या क्या, बट वो उसके पोर्शंस बनाए और फ्रिज में रख दिए, गोश्त और मुर्गी दोनों चीज़ों के, कीमे के भी इनफैक्ट। तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो फ्रीज़र में से निकाला हुआ, जिसको आपने थोड़ी देर बाहर जो है वो गर्म किया, मतलब गर्म नहीं, चूल्हे पे नहीं गर्म किया आपने, थोड़ा सा जैसे तौ कहते हैं वो किया, और फिर उसके बाद आपने उसको पकाना शुरू कर दिया। तो ये जनरली मैंने एक अप्रोच देखी है सारी ख़वातीन की। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, नमक लगा के रखो। मैं कहती हूँ गोश्त तो नमकीन हो जाएगा फिर अगर मैं नमक लगा के रखूँगी। कुछ कहते हैं नहीं, धो के सुखा के रखो। इतना सारा काम कौन करे? तो असली तरीका क्या है वो हम पूछते हैं। मैम, आपकी फूड सेफ्टी में असली तरीका क्या है? अच्छा, आप भी सही हैं और वो भी सही हैं। कैसे? अच्छा, आपने जो 2 तरीके बताए ना, इट्स अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लाइक मीट वगैरह। पुराने ज़माने में देखें, जैसे फ्रिज नहीं होते थे ना, तो लोग इसी तरह यूज वो करते थे, सुखा देते थे, सन की अल्ट्रा। अब तो अब हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए। गोश्त सुखा के इस्तेमाल करेंगे? गोश्त सुखाया जाता था पहले ज़माने में, क्योंकि उन लोगों के पास कोई टेक्निक्स नहीं होती थी, उनके पास फ्रिज नहीं होते थे, तो वो लोग सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से
गोश्त को सुखाते थे और अपने पास रखते थे, और फिर जब उनको कंज्यूम करना होता था वो ड्राइड टोमेटो, ड्राइड चिली, ये सब तो सब कुछ सुना है। ड्राइड वो मीट सुखा के कैसा बनेगा? अच्छा, अगर इसकी हम मिसाल ले लें, हम बकरा ईद में यूज़ करते हैं हंटर बीफ, वो भी एक तरह से उसकी मिसाल है। उसमें जो है मीट सम सॉर्ट ऑफ ड्राई हो जाता है। Exactly. फिर हम उसको अपने पोर्शन के हिसाब से यूज़ करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं एक तरह से वो। और दूसरा आपने क्या कहा कि सॉल्ट, यस, Salt लगा के सॉल्ट जो है एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है, क्योंकि सारा पानी अंदर से निकालेगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। जी हमारे पास बैक्टीरिया के ग्रो होने के लिए उसका पीएच लेवल बहुत काउंट करता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा मीठा या अल्कलाइन कह लें, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। तो इसका जवाब ये है। तो जब हम कोई भी चीज़ अगर हम जिसमें एसिडिक हो जाएगा, यानी सॉल्ट इंक्लूड हो जाएगा, तो गोश्त लेके ब्लीच में डाल के रख दें? नहीं कंपाउंड की फॉर्मेशन बहुत मैटर करती है उसके लिए। तो ये है कि फिर वो आपका जो है वो मीट जो है एक तरह से प्रिजर्वेशन। लेकिन देखें इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, क्योंकि देखें गोश्त को थैली में नहीं डालना चाहिए, थैली में नहीं प्रिजर्व करे। काले रंग की थैली, अल्लाह नहीं नहीं, काले क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है ना बहुत सारी रेडिएशंस को, ब्लैक कलर। और आपने जो दूसरा सवाल किया पोर्शन के हवाले से, तो पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक हमारी मेल प्रैक्टिस में आपको बता दूं, जब हम मीट लेकर आ रहे होते हैं तो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस ये नहीं होता कि भाई हमारे पास मीट है, यानी मीट है इसका मतलब ये कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमारे पास मीट है। आपने घर में एंटर होते ही सबसे पहले उसका काम करना है, एंड यू हैव टू स्टोर इट सेफली। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ थोड़ा सा मेल प्रैक्टिस एक तो वहाँ हो रही होती है, मैंने क्या कहा था, फार्म टू फोक। एक तो मेल प्रैक्टिस वहाँ हो रही होती है जहाँ पे बुचरी होती है, कटिंग हो रही होती है, वहाँ पे बिल्कुल एक टेम्परेचर जोन जो होता है ना 5 to 60 जो है वो बैक्टीरिया का आइडियल टेम्परेचर है। लो, और उसी में हो रहा होता है, हमारा मीट वहाँ पे होता है। हम 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते उसमें, तो वो वहाँ मेल प्रैक्टिस होती है। फ्रोजन आता है मीट हमारे पास, फ्रोजन, यस, फ्रोजन में भी मेल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हम उसको फ्रोजन टू फ्रोजन नहीं रखते, वो थॉ हो जाता है उस दौरान। कभी कभी क्या होता है कि वो मुर्गी बनाने का दिल चाहा, 1-2 घंटे मुर्गी बाहर पड़ी रही, उसके बाद रियलाइज वो टाइम ही नहीं मुर्गी बनाना, वापस रख दो फ्रीजर में। जी, तो दिस इज वेरी डेंजरस। इसके लिए क्या होता है कि जब हम बाहर रखते हैं तो बैक्टीरियाज जो होते हैं अपने स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो जाहिर है उसकी साइकिल शुरू हो जाती है। आपने खुद उसको मौका दे दिया, आपने जहाँ पे आपकी मेल प्रैक्टिस हुई वहाँ उसका मौका। अब जब आप कुकिंग करेंगे ना उसको वापस से फ्रोजन करके भी बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे, लेकिन उसके स्पोर्स नहीं किल होते। ये फ्रीजर बर्न क्या चीज़ होती है? फ्रीज़र बर्न ये होता है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से वो रोकना है, तो अब उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेग्रीगेशन और सेपरेट रखें, ताकि आप डायरेक्ट कूलिंग से फूड कांटेक्ट में ना आए। अच्छा, मतलब कंबल उड़ा के रखें। नहीं, जैसे हमारी फ्रीजर की दीवार से उसकी वॉल से टच हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, उससे फ्रीज बर्न हो जाता है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे न्यूट्रिएंट प्रोफाइल खराब होती है फूड। अच्छा, सो न्यूट्रिशन आपका, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े की कॉन्वर्जेशन रही है हमारी, और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपके दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करते रहते हैं। शाम की चाय का मकसद ये है कि आप चाय एंजॉय करें और उसके साथ हमारी अच्छी और नॉलेजेबल बातें जो है वो एंजॉय करें, और कभी कभी इग्नोर भी कर दिया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।